अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नुमान मलिक हूँ और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आरजे नुमान मलिक ऑफिशियल। आज फरवरी के महीने की 24 तारीख और दिन है मंगल का। मंगल का दिन वैसे तो अडयाला के हवाले से अहम होता है, इस हवाले से बात करेंगे। लेकिन अभी सबसे बड़ी खबर जो आपको मैं देने लगा हूँ वो है इमरान खान साहब को पिम्स हॉस्पिटल लाया गया है। इस बात की तस्दीक हो गई है। तस्दीक किस वजह से हुई है, किसने की है, सिक्योरिटी के क्या हालात थे, डॉक्टर ने क्या कहा, इलामिया जो जारी हुआ है उसमें क्या-क्या चीज़ें बताई गई हैं और कौन-कौन से टेस्ट जो हैं इमरान खान साहब के किए गए हैं। ये सारी तफ़सील मैं आपके सामने रखता हूँ। कुछ वीडियोज़ भी निकल के सामने आई हैं, वो भी मैं यहाँ पे साइड पे चला दूँगा। लेकिन उससे पहले हमेशा आप तमाम देखने वालों से गुज़ारिश होती है कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, राय आप ज़रूर दिया करें। बिल्कुल जनाब, जब से इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से बातें सामने आईं, जब पहली दफ़ा असदुल्ला खान साहब ने स्टोरी की थी, तो उसके बाद पीटीआई मुतहर्रिक हुई। इमरान खान साहब की बहनों ने भी 2-3 दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सेहत के हवाले से यही कहा गया कि फ़ौरन ही इमरान खान साहब के जो डॉक्टर्स हैं, जो 20-30 साल से उनको चेक कर रहे हैं, उनको दिखाया जाए, उनको एतमाद में लिया जाए, उनको रिपोर्ट्स दिखाई जाएँ और उनको ही जहाँ से भी आप इलाज करवाना चाहते हैं करवाएँ, लेकिन उनको बताएँ और फैमिली के किसी मेंबर को भी ज़रूर शामिल करें। लेकिन फिर वही बात हुई कि इस तरह तो ना किया गया, लेकिन आज फिर जो तारिक फ़ज़ल चौधरी साहब ने पिछले दिनों 2-3 दिन पहले एक बयान दिया था कि इमरान खान साहब को दोबारा हॉस्पिटल लाना है, दूसरा इंजेक्शन उनको लगना है, तो उसके लिए रात के तकरीबन 12 बजे हाई सिक्योरिटी आप कह सकते हैं कि हाई सिक्योरिटी में इमरान खान साहब को लाया गया है। 10 से 15 गाड़ियाँ साथ थीं और इसको जो अस्पताल है, लाइट्स तकरीबन बंद कर दी गई थी। मीडिया के लोग भी बड़े मुतहर्रिक थे, लेकिन किसी को भी ना आने दिया। अगर कोई मरीज़ भी हॉस्पिटल में आया तो उसको मुकम्मल चेकअप करने के बाद जो है उनको अस्पताल अ भेजा गया था। बाकी पुलिस भी कहीं न कहीं देखी गई और आस-पास जितनी भी अस्पताल के गिर्द रोड्स हैं, आप कह सकते हैं कि वहाँ पे भी गाड़ियों को ना खड़ा करने दिया। तो बाद में कुछ वीडियोज़ निकल के आईं कि जिसमें देखा जा सकता है, ये साइड पे वीडियो जो है मैंने चला दी है। आप इसको देख सकते हैं कि ये वो गाड़ियाँ हैं जिनमें इमरान खान साहब को लाया गया, जिसमें टीएक्स और कुछ डाले जो हैं वो शामिल थे और जब उनका चेकअप हो गया तो दोबारा ये आप देख सकते हैं कि अडयाला की तरफ ये गामज़न है। तो इस हवाले से पिम्स से एक इलामिया भी जारी हुआ जिसमें एक पिम्स के डॉक्टर थे और एक डॉक्टर जो डॉक्टर अदनान साहब हैं, जो शिफा आई ट्रस्ट जो आँखों का अस्पताल है रावलपिंडी में, वो डॉक्टर भी शामिल थे। लेकिन इतनी जल्दी रिपोर्ट्स आना बड़े-बड़े सवाल पैदा करती है और दूसरी तरफ हम पहले ये भी बात कर लें कि जो खान साहब के अम बहनें हैं, और पीटीआई की जो क़यादत है वो शुरू से यही कह रही है कि जी आप इमरान खान साहब को शिफा इंटरनेशनल लेके जाएँ, लेकिन आज फिर हुकूमत ने जो दिखाया है कि वो पिम्स हॉस्पिटल जो है वो लेके गए हैं, शिफा इंटरनेशनल नहीं लेके गए। अब क्यों नहीं लेके गए, ऐसा क्या हुआ है, ये सारी तफ़सील जो है आगे चल के या सुबह, क्योंकि मंगल का दिन है, अडयाला के हवाले से भी अहम होता है, अडयाला में जिन लोगों ने जाना है उनकी लिस्ट भी भेज दी गई है। अब सुबह पता लगता है कि क्या सूरत हाल बनती है। इस हवाले से बहुत सारे जो सहाफ़ी इंकशाफ कर रहे थे, उन्होंने बात की इमरान खान साहब की बहन जो नौरीन खानम है उनसे, और उनसे जब पूछा गया कि क्या आपको पता है, क्या आपको बताया गया है कि इमरान खान साहब को पिम्स हॉस्पिटल लाया गया? तो उन्होंने कहा कि जी ऐसा हमें नहीं बताया गया, हमने तो सिर्फ़ सुना है। वही जो ट्विटर पे और मुख्तलिफ जो अ, आप कह सकते हैं ऐप्स हैं, वहाँ से खबरें निकल के आ रही थी, लोगों के जो हमारे साथ राब्ते में होते हैं, उनकी कॉल्स वगैरह आई, लेकिन हमें नहीं बताया गया। तो इस हवाले से पिम्स हॉस्पिटल से जो एलामिया जारी होता है, वो उसके टिकट्स जो हैं एयरवाई पे चलना शुरू हो गए थे। कुछ लोग जो इस ख़्याल में थे, जिनको पता था कि इमरान खान साहब को लाना है, वो भी अस्पताल में रहे, जिसमें हसनैन रफ़ीक साहब बड़े मुतहर्रिक होते हैं, नए पाकिस्तान के जो ऑनर हैं, या वो भी वहाँ पे मौजूद थे। बहुत सारे और भी हमारे दोस्त हैं, ज़ीशान नूर साहब भी वहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने कहा कि जी लाइट्स बिल्कुल बंद कर दी गई थी जब इमरान खान साहब को लाया गया। और वैसे तो 2-3 रास्ते हैं जब भी किसी मरीज़ को पिम्स हॉस्पिटल लाया जाता है, लेकिन उनको जब ज़रदारी साहब जब बीमार थे तो उनको भी जो शोबे दिल का जो हार्ट का शोबा है, उस साइड से एक स्पेशल डिपार्टमेंट बनाया गया है, जिसमें आप कह सकते हैं कि जो भी हुकूमती ख़ास तौर पे लोग होते हैं,
उनको उस रास्ते से एक मुकम्मल पूरी एक बिल्डिंग है उसमें लेके जाते हैं, वहाँ उनका इलाज होता है। वहाँ पे कई महीने जो है जरदारी साहब भी एडमिट रहे और भी काफ़ी सियासतदान भी वहाँ पे एडमिट रहे। उस रास्ते से ले जाके इमरान खान साहब का चेकअप जो है वो करवाया गया है। तो दूसरी तरफ जो है फैमिली ने बिल्कुल इनकार कर दिया है। जिस तरीके मैंने आपको नौरीन खानम का बताया है, लाइट्स मुकम्मल तौर पे बंद कर दी गई थी, सिक्योरिटी हाई अलर्ट थी, 15 से 20 गाड़ियां थी जो आईं और टीएक्स, और उसमें ये बताया जा रहा है कि जो वीडियोस में देखी जा सकती हैं कि डाले जो हैं वो थे जिनको अडयाला से लाया गया और उस रात की रोशनी में ही ये वारदात डाल के दोबारा जो है वापस भेज दिया गया। तो इसमें कुछ दिल के भी टेस्ट किए गए हैं, ईसीजी भी की गई है। वैसे दिल के लिए तो कोई भी मरीज़ जो होता है, जब आप किसी भी हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो ईसीजी भी की जाती है, कोई भी मरीज़ हो। तो शायद इस वजह से ईसीजी की गई है, लेकिन बहुत सारे लोग ये भी इंकशाफ कर रहे हैं कि शायद इमरान खान साहब को, मैं पिछले दिनों भी ये बात कर रहा था, आँख का तो चलो मसला है ही है, लेकिन क्या इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं? क्योंकि उम्र के साथ-साथ वैसे खान साहब का हौसला तो पस्त नहीं हुआ, बिल्कुल आज भी वो डट के खड़े हैं, अपने मौक़िफ़ पे कायम हैं। लेकिन लाज़मी बात है, उम्र जो है 74-75 साल उनकी एज हो गई है, तो उसमें सेहत के मसाइल तो इंसान को लाज़मी बात है आ ही जाते हैं। तो शायद हो सकता है कि इस तरह का कोई मसला हो सकता है, लेकिन ये आगे चल के पता चलेगा। दूसरी तरफ जो रिपोर्ट सामने आती है, जो बहुत सारे सवाल आप कह सकते हैं उससे पैदा भी होते हैं कि इतनी जल्दी रिपोर्ट कैसे आ गई है। तो इससे ये साबित होता है कि इमरान खान साहब को जब अस्पताल लाया गया उससे पहले, क्योंकि इतनी बेहतर तरीके से जो इंग्लिश लिखी गई है, फिर बाद में उर्दू में भी उसका तर्जमा जो है वो आया है, तो रिपोर्ट्स पहले से ही तैयार कर दी गई थी। ये भी एक वारदात है, पहले से ही लिख दी गई थी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो फैमिली के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो फैमिली की डिमांड है, जो फैमिली पहले दिन से कह रही है कि बेशक आप उनको शिफा इंटरनेशनल ले जाएँ, वहाँ से उनका इलाज करवाएँ, लेकिन आज फिर इस हाइब्रिड निज़ाम ने इमरान खान साहब को पिम्स हॉस्पिटल ले जाके इलाज करवाया है, दूसरा इंजेक्शन लगवाया है। अब इस हवाले से पीटीआई क्या करती है, क्या कोई कॉन्फ्रेंस आती है या इस हवाले से जो भी चीज़ें होंगी, क्योंकि मंगल का दिन आज बहुत आम है, 6 लोगों के नाम जो हैं अडयाला जेल भेज दिए गए हैं। आज फिर इमरान खान साहब की जो बहनें हैं वो फिर मुलाकात के लिए जाएँगी। वहाँ क्या सूरत हाल होती है, अलीमा खानम जो हैं अक्सर जैसे ही अडयाला पहुँचती हैं वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करती हैं, इस हवाले से वो क्या कहती हैं, आगे पीटीआई क्या करने जा रही है, इस हवाले से बहुत सारी चीज़ें जो हैं अब सुबह ही पता चलेगा कि ये क्या सूरत हाल है या किस साइड पे सूरत हाल जो है लेके जाती है। तो आज के लिए ये बहुत बड़ी खबर थी। अब देखते हैं आगे क्या सूरत हाल बनती है, हुकूमत क्या मौक़िफ़ लेती है। ये जो रिपोर्ट्स आई हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि ये रिपोर्ट्स बनाने के भी माहिर हैं और पिम से जो भी वो रिपोर्ट्स होती हैं ये खुद बनवाते हैं, कोई इसमें इतनी ज़्यादा सच्चाई जो है वो नहीं होती। अब देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है। दूसरी तरफ आज मंगल का दिन है, मुलाकातों का दिन है, रास्ते खुले होंगे, क्या मिलने दिया जाएगा, नहीं मिलने दिया जाएगा, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? दूसरी तरफ जो इमरान खान साहब को आज पिम्स हॉस्पिटल लेके आए हैं, इस हवाले से आपका क्या कहना है? क्या वाक़ई ही पिम्स हॉस्पिटल में इलाज होता है? अगर होता है तो किस हद तक होता है? क्या अच्छा इलाज होता है, नहीं होता? इस हवाले से आप क्या कहते हैं? अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। इमरान खान साहब को जो उनकी आंख का मसला है उस हवाले से सेकंड इंजेक्शन जो है वो लगाया गया। इस हवाले से पिम्स हॉस्पिटल ने जो अलामिया जारी किया है उसमें उन्होंने कहा है कि इमरान खान को इंजेक्शन की दूसरी डोज लगाने के लिए पिम्स हॉस्पिटल लाया गया। इमरान खान का माहिर डॉक्टर्स के बोर्ड ने मुआयना किया। इमरान खान को आंखों के इलाज के लिए पिम्स मुंतकिल किया गया था। इमरान खान को जो है वो इंजेक्शन की दूसरी डोज लगाई गई। जो माहिर डॉक्टर्स हैं उन्होंने इमरान खान का तिबी मुआयना किया। डॉक्टर्स ने इमरान खान के दिल के टेस्ट किए और उन जो टेस्ट थे उनके जो रिजल्ट थे उनको नॉर्मल करार दिया। डॉक्टर्स के मुताबिक इमरान खान की जो हेल्थ कंडीशन है वो स्टेबल रही। माहिर आई सर्जन जो हैं उन्होंने इंजेक्शन का अमल मुकम्मल किया और साथ ही जो है वो उन्होंने इलाज से पहले और बाद में इमरान खान की जो हेल्थ कंडीशन है उसको मुस्तहकम करार दिया और इमरान खान को कुछ जो हदायत होती हैं डॉक्टर्स की उनके साथ उनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया और इमरान खान का फॉलोअप जो है वो जारी रहेगा। अच्छा, इस पे एक तो
اس میں اس اعلامیے میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ ان جو ٹیسٹ عمران خان صاحب کے کیے گئے وہ مکمل کون کون سے ٹیسٹ تھے، ان کے رزلٹ کہاں پہ ہیں، ان کی رپورٹس کہاں ہیں، ایسی کوئی چیز اس اعلامیے میں موجود نہیں ہے۔ دوسرا، میری جب یہ خبر آئی کہ عمران خان صاحب کو پمز لایا گیا تو میری بات ہوئی نورین نیازی صاحبہ جو عمران خان صاحب کی ہمشیرہ ہیں ان سے، تو انہوں نے بتایا کہ ان کو ایسی کوئی انفارمیشن نہیں ہے، اور ان کے پاس بھی جو انفارمیشن تھی وہی تھی جو سوشل میڈیا پہ آ رہی تھی۔ تو نہ عمران خان صاحب کی فیملی کو بتایا گیا، نہ ان کے ڈاکٹرز کو بتایا گیا، کیونکہ پہلے یہ اطلاع تھی کہ شاید ڈاکٹر فیصل سلطان جو ہیں ان سے عمران خان صاحب کو ملوا دیا جائے، لیکن نہیں ملوایا گیا۔ اور ابھی جو یہ یہاں پہ عمران خان صاحب کو جو انجیکشن لگایا گیا، کوئی ایسی اس میں نام نہیں لکھا ہوا کہ ڈاکٹر فیصل سلطان وہاں پر موجود تھے یا نہیں تھے، اور اگر میرا خیال ہوتے تو یہاں لکھا ہوا ہوتا کہ عمران خان کے ذاتی معالج موجود ہوتے، لیکن بہرحال اس پریس ریلیز میں ایسی چیز موجود نہیں ہے۔ اب اور نہ ہی اس میں بتایا گیا کہ کیسے فالو اپ ہوگا، کیا چیزیں ہوگی، کچھ بھی نہیں ہے۔ صرف یہ بتایا گیا کہ سیکنڈ انجیکشن لگا ہے اور ان کو دل کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور ان کے جو ٹیسٹ جو کیے گئے 2-3 دل کے ٹیسٹ لکھے گئے ہیں اس حوالے سے۔ جی ناظرین، یہ وہ گاڑیاں ہیں جو ابھی پمز ہسپتال سے نکلی ہیں، اور اگر آپ دیکھیں وہ ایک پورا پروٹوکول ہے جو اب آگے جا رہا ہے، اڈیالہ جیل کی جانب یہ رکھا جاتا ہے، اور بالکل پمز ہسپتال کے پاس سے ہم نے ان گاڑیوں کو دیکھا، اور ابھی یہ اڈیالہ جیل کی جانب جا رہی ہیں۔ کوشش کرتے ہیں کہ پاس پہنچ کے دکھائی جائیں گاڑی۔